3/2023 प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? उत्तर, जो अपनी सर्विस आप ही करते, बाप को फॉलो करते, सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाप कहते, बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे। गीते। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो वह तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जो कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। सन्यासियों की डिनाइस्ट नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो डिनाइस्टी राजाओं की चलती है, सन्यासियों में राजाओं की डिनाइस्टी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियन की राजाई चलती है, धर्म भी है तो राजाई भी है, वैसे यह देवता का धर्म भी है और राजाई भी है, जिनके चित्र भी बने हुए हैं। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में तुम्हारा यहाँ का ही चित्र दिया जाता है। भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ में आ न सके। तुम जानते हो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे, वह नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। यह चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य राजाई पद पाएंगे, एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता ही है, कहते हैं हम श्री नारायण को वरेंगे तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र, उनके ऊपर शिवबाबा का चित्र हो, उस पर कंट्रास्ट दिखाया जाए। यह शंकराचार्य, यह है भगवान शिवाचार्य। यह ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वह किसीलिए ज्ञान सुनाते हैं, हठयोगी कर्म सन्यासी बनाने। उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए। हठयोगी आसन गेरू कपनी माथा मुड़ा हुआ है, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए तो कॉन्ट्रास्ट सिद्ध हो। उन्हों को पुनर्जन्म यहाँ ही होता है। इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत कम व सर्विस कर सकते हो, काम सर्विस कर सकते हो, परंतु विरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत धोखा देती है, तो संन्यास धर्म का भी चित्र बनाए सीख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापना किया हुआ हठयोग कर्म संन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है? तुम कोई भी धर्म की तिथि, संवत, साहित्य, आयु निकाल सकते हो। उसका मठ, पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए। कंट्रास्ट कर दिखाना है। वह शंकराचार्य की स्थापना, यह भगवान शिवाचार्य की स्थापना, यह राजयोग आधा कल्प चलता शिव बाबा आते ही है तब, जबकि हठयोग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होती है। तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठयोग द्वापार से कलयुग अंत तक चलता है। राज्यों की 21 जन्म राजधानी चलती, फिर लिखना है वह हठयोग, उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है, इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता है। अपने तो हर एक चित्र में लिखत है और कोई के भी चित्र में ऐसी लिखत से नहीं होते हैं। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्रों के हाथ जोड़ने की दरकार नहीं है, तुम तो स्वयं वह बनते हो। तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में अपना मोह भी देखेंगे। हम हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हैं। नहीं होगे तो श्रम आएगी। जो योग में ही रह विकर्म विनाश करते हैं
वही इतना उच्च पद पा सकते हैं। यह भविष्य के लिए पढ़ाई है। यह यह बोध यह बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं तो उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं। जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था, परंतु यह ज्ञान नहीं था कि हम ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हैं हम यह बनेंगे। बाबा कहते तुम नर से नारायण बन सकते हो, तो यह चित्र पॉकेट में पड़ा हो। मित्र संबंधी आदि को चित्र पर समझाने में ये बहुत खुश रहे होगे। उन पर भी रहम करना है। फिर कोई समझे या न समझे, अपना काम है हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता है। तो चित्र देखने में खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में का मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वह है भक्ति। तुमको तो ज्ञान है, हम यह है, हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। तुम भी करते हो ना? तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना? तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। तुम चैतन्य यहाँ बैठे हो। समझानी ऐसी क्लियर हो जो मनुष्य समझे। देलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र, ऊपर में है बैकुंठ बनाया है। ऐसा अच्छा मंदिर बना हुआ है तो यह चित्र बनाकर अपने दफ्तर में भी रख सकते हो, जिससे यह स्मृति आएगी। मन मना भव और स्वदर्शन चक्र भी स्मृति में आएगी। शिव बाबा हमको ये पढ़ाते हैं, फिर हम यह राजा रानी बनेंगे। आप ही चित्र बनाए, अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी से सो पूज्य बनते हैं 21 जन्म के लिए। तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी, दूसरे की भी समझाने की सर्विस होगी। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे तो बाप नाराज होगा। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसी को समझा सकेंगे। वह है हठ योग, यह है राजयोग। वह गुरु लोग भी तो यह राजयोग सिखला न सके। हम बेहद के सन्यासी है। सन्यास का अर्थ ही है 5 विकार का सन्यास। वह पवित्र बनते जंगल में जाकर। हम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसे बनते हैं। समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। बाप भी चतुर है ना? तुम्हें फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत स्वीट टेम्पर मिजाज होना चाहिए। बाप के टेम्पर को देख कितना प्यारा है। बल बल उनको कालों का काल कहते हैं, परंतु वह कड़ा थोड़ी है। वह तो समझते मैं आकर सबको ले जाता हूँ, इसमें डरने की तो कोई बात नहीं। तुम बच्चों को गुलगुल फूल बनना है। श्रीमत पर तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ाए वापस ले जाऊंगा। ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कर्म फूटना ना पड़े। फिर तुम सबको ले जाता हूँ, यह भी बताएंगे कैसे आते कौन रहते हैं। बागे जब नजदीक होगे तो सब बताएंगे। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियां समझाते रहेंगे। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप को खुशी होती है। सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बड़े चित्र भी बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य कंटास देख अच्छा। मीठे मीठे से कहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि का क्लास बाप ने समझाया, ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सब कुछ देखते हुए पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। और कोई भी यह समझते नहीं, वह तो समझते यह दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सत्युग की नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, असुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण नहीं है। यहाँ के मनुष्य में आसुरी गुण है। तुम जानते हो यह आसुरी स्वराज रावण राज्य फिर नहीं रहेगा।
अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हो वा नहीं, वह तो हर एक अपनी गति को जानते। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजा है ना। दुनिया को इन बातों को पता ही नहीं है। वन वन से इन्हीं को राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने को भी बच्चों को उच्च ले जाते, अपने से भी बच्चों को उच्च ले जाते, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, तुम लकी हो समझते हो। बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, तुम्हारी राजा भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर एक की तकदीर है तो कल्प पहले वाली, फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह नहीं बता सकते कि 8 रतन कौन बनेंगे, बताने का पार्ट नहीं है। आगे चल तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला। जितना जो उस पर चलेंगे, इनको तो सूक्ष्मोतन में देखते ही है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है। बल त्रिमूर्ति बनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई नहीं समझते होगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। देवताओं के पाव में पदम दिखाते हैं ना, पद्मा पदम नाम भी वाला है। पद्मा पदम बनते भी गरीब साधारण ही है। करोड़पति कोई आते ही नहीं है। 5-7 लाख वाले ही साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ भी नहीं है। पदमपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए। करके थोड़ा ज्ञान देंगे, समझ कर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा कराने वाले थे जो पहले आए। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकार को कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सरेंडर खोलो, मेहनत भी करो। सेंटर खोलो और मेहनत भी करो। दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारती लक्ष्मी भारत की सभी से अ, भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू से आए हैं ना। जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े। खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक ही है। दूसरे की समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, इतने चित्र बनाते हो। आगे चलकर अच्छी रीति समझाते रहेंगे जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट तो हुबहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहेंगी। सेकंड बाय सेकंड चलती ही है। बाप ये सभी बातें समझाते रहते हैं। मन मना भव। बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते तो उसमें क्या फायदा। इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बच्चों को बाप दादा का याद कर गुड नाइट। डालना के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपना मिजाज टेम्पर बहुत स्वीट बनाना है। श्रीमद प्रभाव समान प्यारा बन स्वयं को गुलगुल फूल बनाना है। दूसरा पॉइंट, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए इमोशन को सामने रखना है। मित्र संबंधी पर रहम करना है। वरदान, तीर्थ स्थान की स्मृति के द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ पर स्थान पर आने से पुण्यात्मा बन जाते। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती। यह स्मृति भी एक ताबीज का काम करती।
कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलते रहेंगे। तो इस धरती पर अपना ही बहुत बड़ा भाग्य है। रहूंगी।